मित्रों, मैं अभी कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती में हूँ और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये रंगीन आमों का मदर प्लांट का ब्लॉक है। आप समझ चुके होंगे जो रंगीन के पौधे आपके घरों में रोपने के लिए जाते हैं मानसून के सीजन में, वो नए पौधे, नई कलमी पौधे इन्हीं वृक्ष के साइन से या हम कह लें कि वुड से तैयार होते हैं, लकड़ियों से तैयार होते हैं। मैं जिस आम के वृक्ष के पास खड़ा हूँ, ये करीब 5 से 6 साल का पौधा है और ये आम की रंगीन किस्म जिसको आईसीआर की संस्था IARI जिसे हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या पूसा के नाम से जानते हैं, उसने इजाद किया है, विकसित किया है और इसका नाम पूसा श्रेष्ठा है। रंगीन आमों की किस्मों में खूबसूरती, स्वाद और सुगंध के लिए सबसे अच्छी किस्मों में पूसा श्रेष्ठा आम को गिना जाता है। वैसे तो पूसा ने कई सारी किस्में विकसित की हैं, पूसा लालिमा विकसित की है, पूसा श्रेष्ठा विकसित की है, इसके अलावा औरमा विकसित की है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इन पौधों में जो हरियाली मैंने कुछ महीने पहले वीडियो बनाए थे, जिस तरह की हरियाली, जिस तरह की फलत दिख रही थी, वो फलत नहीं दिख रही है, बल्कि ये पौधे उजाड़ दिख रहे हैं। इसका एक बहुत ही वाजिब कारण है उजाड़ होने का। अगर इसको उजाड़ नहीं बनाएंगे कि तो पौधों में बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं बागवान भाइयों को। ये जो आप देख रहे होंगे कि इसकी बीज की टहनी, हम चाहेंगे हमारे जो साथी हैं कैमरे पर दिखा दें, इसकी बीज की टहनी काटी गई है और थोड़ा और क्लोज कर दें मैं चाहूँगा। इस पर हरे रंग का एक पदार्थ दिख रहा होगा। तो जैसे हमारे शरीर में कोई कट लग जाने पर, कोई घाव हो जाने पर हमें एंटीबायोटिक, एंटी फंगल दवाएं या ट्यूब लगाना पड़ता है, क्रीम लगाना पड़ता है, वैसे ही पौधों में भी अगर कोई कट होता है, कोई घाव देते हैं, तो उस पर फंगस या किसी तरह के इन्फेक्शन से बचाव के लिए उस पर दवाओं की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम पौधों में कटिंग करते हैं, आप देख सकते हैं तमाम जगहों पर पौधों को कटिंग की गई है और ये जो पौधे काटे गए हैं, इनको काटने के बाद अगर इस पर हम इसको किसी फंजीसाइड से, किसी कवकरोधी से शोधित नहीं करते हैं, तो पौधे सूखने का डर ज़्यादा रहता है। तो इस पौधे में जो हरे रंग का आप काटे हुए जगह पर लगाया गया पदार्थ देख रहे हैं, इसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। जब भी आप किसी पौधे की प्रूनिंग या कटिंग करें, तो तुरंत ही आप काटने के बाद एक साफ धारदार आरी से काटने के बाद इस जगह पर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से इसको शोधित कर दें, इस पर लेप लगा दें, जिससे इसमें किसी तरह के फंगस या इन्फेक्शन का समस्या नहीं रहता है। इसके अलावा अगर आपके पास त्वरित समय पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं है, तो आप एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं, गाय का ताज़ा गोबर लगा सकते हैं। इन सारी चीज़ों के जरिए आप आम के पौधे को फंगस या अन्य तरह के संक्रमण से बचा सकते हैं। अब आते हैं कि इस पौधे को काटा क्यों गया है। आमतौर पर जब पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसमें सघनता बढ़ने लगती है। सूरज की जो किरणें पड़ रही हैं, अब मैं चाहूँगा एक बार सूरज की तरफ फोकस कर दें। आप देख रहे होंगे कितनी चमकदार किरणें धरती पर आ रही हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पेड़ पौधे के लिए, पशु पक्षी के लिए सूरज की किरणें अहम मायने रखती हैं। इस आम के वृक्ष के फलों के विकास के लिए, बढ़वार के लिए भी पत्तियों के कोने कोने पर सूरज की किरणें पड़नी चाहिए। आम की सही बढ़त के लिए सूरज की किरणें पड़नी चाहिए। जब ये पौधा घना हो जाता है, तब सूरज की किरणें आसानी से नहीं पहुँच पाती हैं। तो ऐसे में इन पौधों की कटिंग प्रूनिंग समय समय पर जरूरी है। कटिंग प्रूनिंग का जो समय होता है, सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के नवंबर के फर्स्ट वीक तक, यानी प्रथम सप्ताह तक इसकी कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। इससे एक अच्छा छत्रक प्रबंधन किया जा सकता है। आप देख रहे होंगे कि जो जैसे छाता गोल रंग का होता है, उसी तरीके से हर पौधे गोलाई लिए हुए हैं, जिसको हम कैनोपी प्रबंधन कहते हैं। और कैनोपी प्रबंधन के द्वारा आप आम की अच्छी फलत ले सकते हैं और इसीलिए हमको समय समय पर कुछ कृषि विज्ञान केंद्रों से या हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से सलाह लेते हुए इसकी कटिंग प्रूनिंग करते रहना चाहिए। चूँकि ये मदर प्लांट है, इससे नए पौधे तैयार किए जाते हैं, इसलिए इस तरह के जो वुड हैं, साइन वुड हैं, नए कल्ले हैं, इसकी ज़रूरत कृषि विज्ञान केंद्र को ज़्यादा पड़ती है। और जब इसकी कटिंग इस समय कर दी गई है, तो अगले साल जो नए कल्ले आएंगे, इसमें फलत तो नहीं आएगी, लेकिन देख रहे होंगे इसमें कल्ले आने शुरू हो चुके हैं। इनसे साइन वुड आसानी से लिया जा सकता है, जिससे जो नए पौधे, मैं थोड़ा सा चलते चलते बताना चाहूँगा, जो नए पौधे हैं उनको आसानी से तैयार किया जा सकेगा। और कितना खूबसूरत सा दृश्य देख रहे होंगे। जो पौधों से पौधों की दूरी की बात है, ये लगभग 5 बाई 5 और 4 बाई 4 पर यहाँ पर रोपाई की जाती है। और आप देख रहे होंगे हर तरह से
किसी तरह की अगर आंधी तूफान आता है तो वृक्ष को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। चाहे हम इसको आड़ा तिरछा किसी भी दृश्य से देख लें तो पौधा और लाइन दोनों ही बहुत ही तरीके से लगाए गए हैं। एक लाइन में आप देखेंगे कहीं भी कोई पौधा टेढ़ा नहीं लगा है। तो पौध से पौध और लाइन से लाइन की दूरी हमें रखना जरूरी है। एक छोटा सा पौधा और देख रहे होंगे, पौधे को शायद नीलगाय ने नुकसान पहुंचाया है। ये आम की 12 मासी प्रजाति है और ये पूरे साल जो है फल देती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर नीलगायों का ज़्यादा प्रकोप है, इस वजह से थोड़ा सा पौधे पर समस्या देखने को मिल रही है। बाकी अंबिका, अरुणिमा, निका, ये बहुत सारी किस्में हैं, सूर्या है, टॉमी एटकिंस है, सेंसेशन है। इस मदर प्लांट के ब्लॉक में बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप अनुराग श्रीवास्तव जी के चैनल पर, फेसबुक पेज पर देखने के लिए पाएंगे। आपसे गुजारिश है कि एक जाने माने पत्रकार हैं, नेशनल मीडिया अवार्ड से अवार्डी पत्रकार हैं, इनके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे इनकी जो पहचान है, इनकी जो पत्रकारिता की तेवर हैं, एक ईमानदार पत्रकारिता की छवि है, उसको पहचान मिले।